तो देखो अपन ने माउथ पार्ट तो पढ़ लिए थे कॉकरोच के। इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से माउथ पार्ट हैं? लेब्रम विच इज आल्सो नोन एज अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल जो होते हैं उनको अपर जो बोलेंगे, मैक्सिला को लोअर जो, और बीच में क्या पाई जाती है? हाइपोफैरिंग जो अपनी टंग के सिमिलर होती है ना। माउथ पार्ट जो होते हैं सबके सब कैसे बने होते हैं? काइटिन से बने होते हैं एक्सेप्ट हाइपोफैरिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉकरोच की टंग, उसका नाम क्या है? हाइपोफैरिंग। ठीक है, अब इनका डायग्राम भी अपन को बनाना है। डायग्राम देखते हैं कैसे। सबसे ऊपर कौन सा था? लेब्रम था, है ना। ये होता है लेब्रम। ठीक है, लेब्रम के यहाँ पे कौन से थे? मैंडिबल थे। ये है मैंडिबल, दो थे ना मैंडिबल, ये भी क्या है? मैंडिबल है। मैंडिबल के बाद में क्या थे? मैक्सिला थे। और मैक्सिला पे क्या लगा हुए थे? मैक्सिलरी पल्प। उस मैक्सिलरी पल्प में कितने सेगमेंट थे? 5 सेगमेंट थे। हाँ, तो ये क्या है? मैक्सिलरी पल्प है। थ्री, 4, 5, ये भी मैक्सिलरी पल्प हो गया। तो लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला। अब कौन सा है? लेबियम है। इसमें कितने थे? लेबियल पल्प था, 3 सेगमेंट थे। और बीच में हाइपोफैरिंग्स। ये पांचों के पांचों चीजें हो जाती है। वापस से इनका अपन लेबलिंग कर देते हैं। लेब्रम को बोला जाता है क्या? अपर लिप। अब देखो इसमें आपको ये ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है ना, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर का काम होता है ग्राइंडिंग का और इंसीजन का। ठीक है, उसको काटने का और उसको पीसने का ना, ग्राइंड करने का। इधर भी वो मिलेगा। इनका नाम क्या है? मैंडिबल है। मैंडिबल को अपन बोलेंगे क्या? अपर जो। ये दोनों स्ट्रक्चर कौन सी है? मैक्सिला है। मैक्सिला इज आल्सो नोन एज लोअर जो। और ये क्या है? लेबियम। लेबियम का क्या बोलेंगे? लोअर लिप। और ये क्या है? हाइपोफैरिंग्स। ठीक है, ये पूरा अपना अभी तक होता है कौन सा रीजन? हेड वाला रीजन। ठीक है, हेड वाले रीजन में अपने देखो क्या क्या पढ़ा है। हेड जो होता है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। कैसा होता है? ट्राइंगुलर होता है। और कंडीशन कैसी होती है? हाइपोगोनेटस। हाइपोगोनेटस का मतलब क्या होता है? राइट एंगल से, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस होती है उससे राइट एंगल पे मुड़ा हुआ रहता है 90 डिग्री एंगल पर। ऐसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जैसे कि 1 पेयर एंटीना पाए जाते हैं विच इज हेल्प इन टच टेम्परेचर और वाइब्रेशन। 1 पेयर कंपाउंड आईज पाई जाती है जिनका हेल्प किसमें करती है? वो विजन में। 1 पेयर लेबियल पल्प पाए जाते हैं और 1 पेयर मैक्सिलरी पल्प पाए जाते हैं। इनका काम किस किस में होता है? टेस्ट में, स्मेल में और टच करने में। GOT। ठीक है, फिर अपन ने देख लिया था कि जो कंपाउंड आईज होती है उसमें 2000 यूनिट पाई जाती है सिंगल आई में। तो अगर दोनों आई में कितनी हो जाएगी? 4000 हो जाती है। जो विजन होता है उसको क्या बोला जाता है? मुझे या फिर एपोजिशन बोला जाता है। और इसकी क्या खास बात होती है? ये मोर सेंसिटिविटी होती है और लेस रेजोल्यूशन होता है। मतलब इसकी जो सेंसिटिव पावर है वो तो ज्यादा है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है मतलब क्लियरिटी वाली है वो थोड़ा कम रहता है। फिर आपने बताया था कि जो मैंडिबल है वो 1 पेयर होते हैं, लेटरल साइड में पाए जाते हैं। और इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे ऐसे करते हैं। अपने जो होते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं। ये मूवमेंट कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, ये 3 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है। हाइपोगोनेटस जिसको अपन ने क्या बोला? टंग बोला है। क्लियर थी इतनी बात? फ्रॉन्स को क्या बोला जाता है? फ्रॉन्स रिप्रेजेंट किसको करता है? फोरहेड को। क्लाइपियस फेस। और ये लेब्रम वगैरह तो माउथ पार्ट्स आ जाते हैं ना। ये भी याद रख लेना, इसके जो माउथ पार्ट होते हैं ना वो किस टाइप के होते हैं?
बाइटिंग और च्युइंग टाइप के होते हैं। तो ये पूरा पूरा कौन सा हो गया है, हेड हो गया है। हेड के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा होता है, थोरैक्स। हेड के बाद में थोरैक्स। देखो जो थोरैक्स होता है इसमें कितने सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट। 3 सेगमेंट होते हैं ना। देखो अब इसके जो 3 सेगमेंट होते हैं, हेड, हेड के बाद में कौन सा, थोरैक्स, और थोरैक्स के बाद में कौन से होते हैं, एब्डोमेन होते हैं। हेड वाला अपन ने पढ़ लिया है। अब जो इसका हेड वाला जो पार्ट होता है वो थोरैक्स से कनेक्ट रहेगा ना, रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। तो वो जिसके थ्रू कनेक्ट रहता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेक बोला जाता है। ठीक है, ये जो नेक होती है इसकी वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। और इसी की वजह से, किसकी वजह से, इस फ्लेक्सिबल नेक की वजह से ये जो हेड वाला जो कॉकरोच है वो अपना हेड क्या है, मूव कर सकता है इन एनी डायरेक्शन, है ना, कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, नेक कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब देखो जो थोरैक्स होता है इसमें आपने कितने सेगमेंट पढ़े हैं, 3 सेगमेंट पढ़े हैं। तो देखो तीनों सेगमेंट कौन कौन से हैं। पहला वाला होता है उसको बोला जाता है प्रोथोरैक्स। क्या बोलेंगे, प्रोथोरैक्स। दूसरा वाला जो होता है उसको बोला जाता है मीजोथोरैक्स। एंड लास्ट वाला जो होता है उसको बोला जाता है मेटाथोरैक्स। 3 सेगमेंट कौन कौन से हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जो प्रोथोरैक्स होता है इसी का दूसरा नाम होता है प्रोनोटम। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रोनोटम होता है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे जो लिखा है ना, थोरैक्स इज 3 सेगमेंटेड, तो उसके 3 सेगमेंट ये वाले नहीं है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। उसके सेगमेंट कौन से हैं, ये वाले है ना। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना 3 के लिए। अब देखो अपन इन तीनों सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं कैसा कैसा है। मान के चलिए ये मैंने फर्स्ट सेगमेंट बना दिया है। फर्स्ट वाले सेगमेंट का नाम बताओ, प्रोथोरैक्स है। दूसरे वाले सेगमेंट का नाम बताओ, मीजोथोरैक्स। और ये कौन सा है, थर्ड वाला, मेटाथोरैक्स। यही होता है प्रो, मीजो और मेटा, यही है ना। अब देखो इस थोरैक्सिक वाले जो पार्ट होते हैं ना, हर एक थोरैसिक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग्स निकलती है। क्या निकलती है, 1 पेयर ऑफ लेग्स। अपन ने इसको कौन सी क्लास में रखा था, हेक्सापोडा में। हेक्सापोडा का मतलब क्या होता है, 6 लेग्स। 6 लेग्स है तो वो कहां से निकलेगी, 6 हो गई है, ये क्या हो गई, इसकी लेग्स। फिर अपन ने इसको बोला था कि ये इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। तो वो जो विंग्स निकलते हैं ना, वो विंग्स निकलेंगे एक तो किससे, मीजोथोरैसिक वाले से। किससे निकलेंगे, एक तो 1 पेयर जो निकलेगा वो तो एक तो मीजोथोरैसिक वाले से निकलेगा, और जो सेकंड पेयर निकलता है वो मेटाथोरैसिक वाले से निकलता है। कौन से वाले से निकलेगा, मेटाथोरैसिक। अच्छा, इन दोनों विंग्स में आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, एक की साइज आपको ज्यादा लग रही होगी और एक की कम लग रही होगी, है ना, एक लार्जर और एक स्मॉलर है, तो वो ऐसा होता है। तो देखो अपन ने इसमें क्या लिखा है, अब 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है। 3 पेयर है मतलब 1 पेयर, हर एक सेगमेंट से 1 पेयर निकल रही है ना, 1 पेयर फ्रॉम ईच थोरैसिक सेगमेंट।
क्या ये सही बात है क्या? देखो 3 पेयर ऑफ लेग्स है और हर एक सेगमेंट से 1 पेयर लेग्स निकल रही है। क्लियर है इतना? अब अपन बात करते हैं विंग्स की। ये जो फर्स्ट वाले जो विंग्स होते हैं इनको बोला जाता है फोर विंग। क्या बोला जाता है? फोर विंग। और ये जो सेकंड वाले होते हैं इनको बोला जाता है क्या? हाइंड विंग। क्या बोलेंगे? हाइंड। अब इन दोनों में भी क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस है वो भी देखो। ये जो फोर विंग्स हैं ये कौन से वाले सेगमेंट से निकल रहे हैं? मीजो से या फिर मेटा से? मीजो से। तो इसलिए इनको बोला जाता है मीजोथोरैसिक विंग्स। क्या बोला जाता है? मीजोथोरैसिक विंग्स। और ये फोर विंग तो इनको बोला ही जाता है। और इनको बोला जाता है, इनका दूसरा नाम भी होता है टैगमिना या फिर इलेक्ट्रा। क्या होता है इनका दूसरा नाम? टैगमिना या फिर इलेक्ट्रा। ये जो फोर विंग होते हैं ये लार्ज है कि स्मॉल है? लार्जर है। दीज आर लार्जर। ठीक है। ये कैसे होते हैं? डार्क कलर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं। कैसे होते हैं? डार्क होते हैं, ओपेक कलर होते हैं और लेदरी होते हैं। अब देखो डार्क भी है, ओपेक भी है और लेदर है। इसकी वजह से इनका मतलब ये लाइट वेट रहेंगे कि हैवी वेट हो जाएंगे? हैवी वाले हो जाते हैं। ठीक है। तो इनका जो काम होता है ना फ्लाइट में, मतलब विंग्स का नॉर्मली काम तो किस में होता है? फ्लाइट में होता है। लेकिन ये नॉट यूज इन फ्लाइट। अब आप बोलोगे कि जब फ्लाइट में यूज नहीं हो रहे तो इनका फिर काम क्या है? इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का। दीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन? टू हाइंड विंग। एट रेस्ट। रेस्ट की कंडीशन में जब ये हाइंड विंग रहते हैं, ये तो छोटे वाले हैं। अब ये छोटे वाले और वो कौन से हैं? बड़े वाले हैं। तो ये छोटे वाले जो विंग्स होते हैं ना इनको बड़े वाले विंग्स कवर करके रखते हैं। कब? रेस्ट की कंडीशन में। इनका फ्लाइट में कोई भी काम नहीं होता है। और फ्लाइट में काम किसका होता है? हाइंड विंग का होता है। तो अब इसके बारे में लिखते हैं अपन। एक तो ये हाइंड विंग है इनका नाम। इनको फिर बोला जाता है, देखो ये मीजो वाले तो ये मेटा वाले हो जाएंगे, तो इनको बोला जाता है मेटाथोरैसिक विंग्स। ठीक है। वो लार्जर थे और ये कैसे हैं? स्मॉलर है। ये कैसे होते हैं? लाइट वेट होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं। अब देखो मेम्ब्रेनस है तो बताओ जो वेट है वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? लाइट। और इनका काम किस में होता है? फ्लाइट में। यूज्ड इन फ्लाइट। तो बताइए कॉकरोच के कौन से विंग्स फ्लाइट में यूज होते हैं? फोर विंग या हाइंड विंग? हाइंड। मीजोथोरैसिक या मेटाथोरैसिक? ठीक है। इसका नाम होता है स्पेशली क्या? टैगमिना या फिर इलेक्ट्रा। तो देखो ये थोरैक्स वाला पार्ट हो जाता है। थोरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं? 3 सेगमेंट होते हैं। कितने सेगमेंट होते हैं? 3 सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट वाले सेगमेंट को बोला जाता है क्या? प्रोथोरैक्स। सेकंड वाले को मीजोथोरैक्स और थर्ड वाले को मेटाथोरैक्स। हर एक थोरैसिक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग्स निकलती हैं। तो टोटल लेग्स कितनी हो गई हैं? 6 पेयर हो गई। और मीजो और मेटाथोरैसिक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं। तो विंग्स टोटल कितने हो जाएंगे? 2 पेयर हो जाते हैं। भाई इधर भी निकलेगा है ना? विंग्स लेग्स तो कितनी होती हैं? 3 पेयर। और विंग्स कितने होते हैं? 2 पेयर। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब ये जो लेग्स होती है ना ये तो अपन को पता लग गया कि टोटल कितनी है? 3 पेयर है, मतलब कि 6 है। लेकिन अपन मैं एक आप डायग्राम बता दो, जैसे अपन ने विंग्स के में बता दिया कि कैसा कैसा क्या होता है, वैसे एक अपन को लेग्स का डायग्राम भी पढ़ना है। देखो उसमें क्या होता है।
ये होती है इसकी लेग्स कॉकरोच की। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं देखिए। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको बोला जाता है कॉक्सा। क्या बोलेंगे? कॉक्सा। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है ट्रोचेंटर। इसको क्या बोला जाता है? ट्रोचेंटर। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है फीमर। ये वाला टिबिया। और ये पूरा का पूरा ना एक सेगमेंट पूरा ही होता है, इसको बोला जाता है टार्सस। क्या बोला जाता है? टार्सस। तो मतलब कॉकरोच की जो लेग्स होती हैं वो कितने सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है? 5 सेगमेंटेड। कौन कौन सी है? कॉक्सा, ट्रोचेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। कौन कौन सी है? कॉक्सा, ट्रोचेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। फिर आप देखोगे कि इस टार्सस में भी 5 सेगमेंट है या नहीं है? तो ये खुद भी कितना होता है? 5 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। कितना है? 5 सेगमेंट। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ उधर, ये कैसा है। अच्छा ये बताओ, जो कॉकरोच है वो रफ सरफेस पे चलता है कि स्मूथ सरफेस पे चलता है? दोनों पे चल सकता है। तो दोनों पे जब चलेगा तो चलेगा किससे? टांगों से ही चलेगा ना, लेग से ही चलेगा। किस किस से चलता है? देखो इसमें 2 स्ट्रक्चर पाई जाती है। एक तो होती है क्लॉज। क्या होते हैं इसमें? क्लॉज। और इसको बोला जाता है एरोलियम। क्या बोला जाता है? एरोलियम। तो जब भी ये रफ सरफेस पे चलता है तो क्या यूज करेगा? क्लॉज यूज करेगा। और जब भी ये स्मूथ सरफेस पे चलेगा तो क्या यूज करेगा? एरोलियम। तो इसके जो एरोलियम है वो किस में हेल्प करते हैं? स्मूथ सरफेस पे चलने में। और जो क्लॉज है वो किस में हेल्प करते हैं? रफ सरफेस पे चलने में। देखो ये जो कॉक्सा होता है, इधर ध्यान दीजिए, जो कॉक्सा होता है वो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है? सबसे ब्रॉडेस्ट। जो ट्रोचेंटर होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। जो टिबिया होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट कौन सा है कॉकरोच की लेग्स का? कॉक्सा। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ट्रोचेंटर। लॉन्गेस्ट कौन सा है? टिबिया। और टॉर्सस जो होता है उसमें 5 सेगमेंटेड होते हैं। ये इसको मैंने जूम करके दिखा दिया है कि इसमें क्लॉज पाए जाते हैं और एरोलियम पाए जाते हैं। जो एरोलियम है वो हेल्प करता है किसमें? स्मूथ सरफेस पे। और क्लॉज हेल्प करते हैं किस पे? रफ सरफेस पे। क्लियर है? तो ये पूरा हो जाता है कौन सा वाला पार्ट? थोरैक्स वाला पार्ट। थोरैक्स वाले पार्ट को आप नोट करिए। ये कर लिया था कि नोट? हाँ ये करो। थोरैक्स। ये अपन इसको नेक को है ना, जैसे भाई थोरैक्स वाला पार्ट है तो सबसे पहले जो थोरैक्स है उसमें भी कौन सा वाला पार्ट आएगा? प्रोथोरैक्स आएगा ना। तो अपन नेक को बोल सकते हैं क्या? एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। मतलब ये प्रोथोरैक्स का क्या हो जाता है? एक्सटेंशन हो जाता है। हो गया?
हो गया। तो देखो थोरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। और हर एक थोरेसिक सेगमेंट से फर्स्ट वाला जो सेगमेंट है उसको प्रोथोरैक्स बोला जाता है, सेकंड वाले को मेसोथोरैक्स बोला जाता है और थर्ड वाले को मेटाथोरैक्स बोला जाता है। हर एक थोरेसिक सेगमेंट से 1 पेयर ऑफ लेग्स निकलती है और मीजो और मेटाथोरेसिक वाले जो थोरैक्स है उससे 1 पेयर ऑफ विंग्स निकलते हैं। जो फर्स्ट पेयर ऑफ जो विंग्स होता है उसको फोर विंग या फिर मेसोथोरेसिक विंग्स बोला जाता है और जो सेकंड पेयर होते हैं उसको हैंड विंग या फिर मेटाथोरेसिक विंग्स बोला जाता है। अच्छा, यूज जो होते हैं फ्लाइट में वो कौन से वाले होते हैं, हैंड विंग होते हैं या फिर मेटाथोरेसिक विंग्स होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का। डन। ये एक लेग्स का डायग्राम है, इसको बनाइए। ये लिख लो, फीमर कैसी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। हाँ, ये वो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि उसका दूसरा नाम भी होता है। चलिए हो गया। तो ये हेड हो चुका है और थोरैक्स भी हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा वाला पार्ट है, एब्डोमेन। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। तो एब्डोमेन में देखो अपन मेल और फीमेल के लिए अलग अलग से बात करते हैं। तो अगर फीमेल की बात करते हैं तो 7th प्लस 8th प्लस 9th, 7th 8th और 9th स्टर्नम मिल करके। अच्छा, स्टर्नम जो होता है वो डोर्सल साइड वाले को बोला जाता है कि वेंट्रल साइड वाले को, वेंट्रल साइड वाले को, है ना। देखो जो 7th जो इसका स्टर्नम होता है ना, किसका, फीमेल का, वो कैसा होता है, बोर्ड शेप का होता है। कैसा होता है, बोर्ड शेप का होता है। और ये 7th वाला जो है ना, ये कवर कर लेता है किसको, 8th और 9th को, कवर्स 8th एंड 9th वाले को। और ये तीनों के तीनों स्टर्नम मिलकर के, क्या मिलकर के, 7th 8th और 9th स्टर्नम मिलकर के क्या बनाते हैं, फीमेल जेनिटल चेम्बर, फीमेल जेनिटल चेम्बर बनाते हैं, जिसको बोला जाता है ब्रूड। क्या बोला जाता है, ब्रूड। और इस फीमेल जेनिटल चेम्बर में किस किस चीज की ओपनिंग्स होती है वो देखिए। इसमें एक तो होता है फीमेल जेनिटल पोर, दूसरा इसमें क्या होता है, ये अभी यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखूंगा जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़े हैं ना, तो वो आगे आएंगे जब अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा ना। तो फीमेल जेनिटल पोर, एक होता है कोलेट्रियल ग्लैंड, ये भी आगे आएगी। नेक्स्ट है स्पर्मेथिकल पोर, और एक और चीज की ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है कॉमन ओविडक्ट, और इस कॉमन ओविडक्ट को यहाँ पे कॉकरोच में बोला जाता है वेजाइना। तो यहाँ पे किसमें, फीमेल जेनिटल चेम्बर में इन 4 चीजों की क्या होती है, ओपनिंग्स होती है। किस किस की, फीमेल जेनिटल पोर की, कोलेट्रल ग्लैंड की, स्पर्मेथिकल पोर की और कॉमन ओविडक्ट की। ये होता है फीमेल में। अब बात करते हैं मेल। तो मेल में देखो 9th और 10th तो टर्गम, टर्गम मतलब डोर्सल वाला कि वेंट्रल वाला, डोर्सल वाला। और
नाइन्थ स्टर्नम, ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, मेल जेनेटल चैम्बर। तो आपको ये तो पता ही होगा ना कि कॉकरोच में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो फीमेल का जेनेटल चैम्बर अलग बनेगा और मेल का जेनेटल चैम्बर अलग बनेगा, तो मेल जेनेटल चैम्बर। अब जैसे उसमें भी कुछ चीजों की ओपनिंग थी, इधर भी कुछ चीजों की ओपनिंग होती, जैसे कि एक होता है डोर्सल एनस, ये क्या होता है आगे बताएंगे। एक होता है वेंट्रल फेलोमियर, एक होता है गोनेपोफाइसिस। ये सारे के सारे नाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वापस से आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो 9th 10th टर्गम, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेल में जेनेटल चैम्बर का फॉर्मेशन कौन से सेगमेंट मिलकर के करते हैं, तो आपको क्या बताना है, 9th 10th तो टर्गम और 9th स्टर्नम, और फीमेल में बताना था अपन को 7th 8th और 9th स्टर्नम मिलकर के क्या बना लेते हैं, फीमेल जेनेटल चैम्बर। अभी अपन ने स्टार्टिंग में दो मैंने आपको नाम बताएंगे, एनल सरकाई का नाम और एनल स्टाइल का नाम। वो क्या होती है अभी देखो, एनल सरकाई होती है और एक एनल स्टाइल होती है। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। एनल सरकाई होती है और एक होती है एनल स्टाइल। अब देखो नाम क्या है, एनल। एनल का मतलब होता है एनएस वाला रीजन। कौन सा वाला रीजन, एनएस वाला रीजन। तो देखो जो एनल सरकाई होती है ना, वो मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा, मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। किस पर प्रेजेंट होती है ये, 10th सेगमेंट पर। और 10th सेगमेंट में भी कौन सा, ऊपर डोर्सल वाला की वेंट्रल वाला, वो होता है टर्गम। टर्गम मतलब डोर्सल या वेंट्रल, डोर्सल वाला। ये होती है एनल सर्कल, ठीक है। जब आप डायग्राम देखोगे तो उसमें जो सबसे नीचे जो लगे हुए हैं ना, वो क्या है, एनल सर्कल है। और इनका काम क्या होता है, इनके पास में पाए जाते हैं क्या, सेंसरी रिसेप्टर्स। तो सेंसरी रिसेप्टर का काम क्या हो जाएगा, सेंसेशन लेने का, वाइब्रेशन वगैरह को सेंस करेंगे। फिर होती है एनल स्टाइल, ये पाई जाती है ओनली मेल में। किस में पाई जाती है, ओनली मेल में। और किस पर मिलेगी, 9th सेगमेंट पर। और 9th सेगमेंट में क्या, टर्गम की स्टर्नम, स्टर्नम। कौन से पर, स्टर्नम पर मिलेगी। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कोपुलेशन में। कोपुलेशन समझते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ठीक है। तो ये एनल सर्काई होती है। देखो कई बार ऐसा आ जाता है कि मेल और फीमेल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बेसिस पे बताइए आप, तो अपन बता सकते हैं कि मेल और फीमेल, जो एनल सर्काई है वो मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा, लेकिन एनल जो स्टाइल है वो केवल और केवल मेल में मिलता है। 9th स्टर्नम पे मिलता है और ये 10th टर्गम पे मिलता है। और इसका काम क्या होता है, कोपुलेशन में उसका काम क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो सेंसेशन में होता है। ये होता है इसका एब्डोमेन वाला पार्ट, करिए इसको नोट। क्या, वेंट्रल फेलोमियर स्ट्रक्चर है, आगे आएगी। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है सारे के सारे।
कर लिए नोट। नेक्स्ट ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको करो। एना सरकाई एनालिस्ट है, ये जो स्टर्नम होता है वो वेंट्रल साइड में होता है।